हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में भारत की जितनी पर्वत श्रेणियां हैं सब यहाँ पर देखेंगे, जितने से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू मैप से ले लेंगे, उसके बाद कंप्लीट जो है थ्योरी के माध्यम से कवर करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी जो ये नोट्स वगैरह हैं सब आपको पीटी या फिर आरओ के पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेस्ट और क्विज के साथ ही। पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 7355459135 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी कैसे ज्वाइन करना है। तो पहले मैप से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हिमालय के ऊपर यहाँ पे एक नॉट है, एक गांठ है जिसका नाम है पामीर गांठ। ये पामीर जो गांठ है, इससे दो पर्वत श्रेणियां जुड़ी हुई हैं। पहली है इधर हिंदुकुश श्रेणी, इधर है कुनलुन पर्वत, उसके बाद इसके नीचे यहाँ से हिमालय शुरू होता है। अब हिमालय के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो हिमालय की जो सबसे उत्तरी वाली एक ये वाली श्रेणी है, इसे कहते हैं काराकोरम। अब ये अरेंज करने को आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए इसे। तो सबसे पहले ऊपर आएगी काराकोरम, उसके बाद आती है यहाँ पर लद्दाख श्रेणी, फिर आती है जास्का श्रेणी। अब ये तीनों जो श्रेणियाँ हैं ये किसका भाग है? तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है, जो अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद एक लंबी सी श्रृंखला आती है, सबसे ऊंचाई ज़्यादा इसी की है, तो इसे कहते हैं बृहद हिमालय। ये है बृहद हिमालय। इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। अब यहाँ पे हमने जो बात की थी अभी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है K2 या फिर गाडविन आस्टिन। अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 या गाडविन आस्टिन इसे कहा जाता है। तो ये हो गई भारत की, ये हो गई विश्व की सबसे ऊंची चोटी। आगे बात करते हैं। अब नीचे जो आएगा बृहद हिमालय के बाद अगला जो श्रेणी है वो है पीर पंजाल। ये हो गई पीर पंजाल और ये हो गई धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर जो हैं ये लघु हिमालय के पार्ट हैं। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मध्य हिमालय और लघु हिमालय एक ही चीज़ है। आगे जो सबसे कम ऊंचाई वाली और सबसे जो दक्षिणी श्रेणी है वो है शिवालिक। अब इधर जो आता है ये शिवालिक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, ये है शिवालिक की श्रेणियाँ। अब यहाँ पे जो बृहद हिमालय वाली श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ जो ये वाली दी हुई हैं, इन्हें पढ़ना है हमें। और इसे पूछा जाता है कि कौन से क्रम में है ये, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे हम पश्चिम से पूर्व देखेंगे। इधर है कामेट्स पर्वत श्रेणी, इधर है नंदा देवी। तो ये दोनों श्रेणियाँ कहाँ पर हैं? कामेट और नंदा देवी, तो दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं। उसके बाद ये वाली जो पर्वत श्रेणी है ये सभी नेपाल में है, ये भारत में नहीं आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हो गई, यहाँ पे पश्चिम से शुरू करते हैं। पहले धौलागिरी जो कि नेपाल में स्थित है, फिर आती है अन्नपूर्णा, फिर आती है एवरेस्ट, फिर मकालू और ये है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है ये पूरी तरह से भारत में स्थित है, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। तो हमारी सेकंड नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। सबसे ऊंची थी K2 और दूसरे नंबर पे आ जाती है कंचनजंगा। और ये पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में है। अगर K2 की बात करें तो वो POK वाले एरिया में है, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसमें स्थित है K2, लेकिन कंचनजंगा पूरी तरह से सिक्किम में भारतीय हिस्से में स्थित है। आगे बात करेंगे, इधर 3-4 पहाड़ियाँ हैं जो पूछी जा सकती हैं अरुणाचल प्रदेश में। एक है डाफला, अब यही क्रम याद होना चाहिए, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये 4 पहाड़ियाँ हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है नामचा वरवा। नामचा वरवा श्रेणी जो है यहीं से आके जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो नामचा वरवा से ही घूम जाती है और उसके बाद भारत में प्रवेश कर जाती है। तो नामचा वरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बात करेंगे, चाइना और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है नामचा वरवा। फिर इसके नीचे आता है पटकाई बुम। ये वाली पटकाई बुम पहाड़ियाँ हैं, इसे भी उत्तर से दक्षिण अरेंज करने को आता है। पहले पटकाई बुम आती है, उसके बाद नागा पहाड़ी आती है, फिर लास्ट में आती है मीजो पहाड़ी। पटकाई बुम, नागा और मीजो पहाड़ी। फिर मेघालय की 3 पहाड़ियाँ हैं जो इसी क्रम में याद होनी चाहिए, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं मेघालय में। उसके बाद यहाँ पे बीच में एंटर करते हैं, ये राजमहल पहाड़ी है, ये वाली राजमहल पहाड़ी है। उसके बाद पूछा जा सकता है ये सभी जो पहाड़ियाँ दी हुई हैं किस क्रम में है, पश्चिम पूरब, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे कैमूर पहाड़ी है, कैमूर रेंज जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी एरिया में है, मध्य प्रदेश से सटी हुई। उसके बाद यहाँ पे गड़जात पहाड़ियाँ जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये सब आपके दिमाग में इमेज होनी चाहिए कि कहाँ पे किसके ऊपर किसके नीचे क्या है। ये है मैकाल पर्वत श्रेणी। उसके बाद ये है विंध्यन रेंज जो विंध्य पर्वत श्रेणी है। उसके बाद इधर है सतपुड़ा, बीच से इसके नर्मदा नदी बहती है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। अब महादेव पहाड़ी सतपुड़ा का ही पार्ट है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो धूपगढ़ है। और ये हो गई विंध्यन रेंज। अब यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा के दक्षिण से।
इन दोनों के बीच से नर्मदा निकलती है और सतपुरा के दक्षिण से जो है ताप्ती नदी निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश से उद्गम होता है बैतूल जिले से, उसके बाद जाके अरब सागर में गिर जाती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की 3 पहाड़ियाँ जो पूछी जा सकती हैं, निम्न में से कौन सी गुजरात में स्थित नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो मांडव स्थित है, बर्दा स्थित है और गिर स्थित है। मांडव, बर्दा और गिर कहाँ की पहाड़ियाँ हैं पूछा जाए तो ये गुजरात की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान की पहाड़ी जो एक है, राजस्थान की पर्वत श्रेणी जिसका नाम है अरावली, और ये अरावली श्रेणी जो है पर्वत श्रेणी केवल राजस्थान में नहीं है, दिल्ली से लेके राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैली हुई है अरावली पर्वत श्रेणी। अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी जो है अरावली की वो गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। आगे बात करते हैं यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। सबसे पहले पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो यहाँ सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे बालाघाट आती है, अजंता पर्वत श्रेणी आती है, हरिश्चंद्र श्रेणी आती है। उसके बाद सबसे ऊंची अगर पर्वत चोटी की बात करें तो काल सुबाई जो है महाराष्ट्र में स्थित है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है पश्चिमी घाट की। उसके बाद एक पर्वत चोटी आती है जिसका नाम है महाबलेश्वर, यह है महाबलेश्वर। उसके बाद यहाँ पर आती है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित है। यह है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो कि कर्नाटक में स्थित है। फिर एक जो सबसे नीचे आती है यहाँ पर दोद्दा बेटा, दोद्दा बेटा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे एक नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोद्दा बेटा। आगे फिर दक्षिण में आते हैं यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी है। अनाईमुडी अगर पूछा जाए कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आगे यहाँ पे पूर्वी घाट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी आती है, उड़ीसा में स्थित है। फिर 2 पहाड़ियाँ यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, नल्ला मल्ला और वेलीकोंडा। नल्ला मल्ला और वेलीकोंडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अगर पूर्वी घाट की बात करें तो यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें गैप पाया जाता है, कटी फटी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ लगातार हैं। इधर जो ज़्यादा जो कटा फटा हो गया है ये नदियों की वजह से हो गया। बहुत सारी यहाँ पे नदियाँ हैं, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कावेरी वगैरह, बहुत सारी यहाँ पर नदियाँ आ जाती हैं, पूरा जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उनकी वजह से ये पहाड़ियाँ कट गई हैं, इसलिए गैप पाया जाता है। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है, कौन सा कटा फटा है, कौन सा लगातार है। तो यहाँ पे महेंद्रगिरी, नल्ला मल्ला, वेलीकोंडा, उसके बाद जवारी आती है, क्रम भी पूछा जा सकता है। तो जवारी, शेवराय, पंचमलाई, उसके बाद पालनी पहाड़ियाँ, ये सभी तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद सबसे दक्षिणी अगर पर्वत श्रेणी पूछी जाए, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जो सबसे लास्ट में है वो है कार्डमम पहाड़ी, या फिर इसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। तो नल्ला मल्ला, वेलीकोंडा, जवारी, शेवराय, पंचमलाई, पालनी, उसके बाद कार्डमम, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी आती है अराकान योमा, जो कि यहाँ पे म्यांमार से फैली हुई, लगातार इसी का हिमालय का ही पार्ट माना जाता है जो समुद्र के नीचे दब गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर अब थ्योरी पार्ट पे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल सकते हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। भारत की भू आकृतिक संरचना की बात करें तो भारत को जो है 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये सभी 6 पार्ट देख लीजिए। पहले उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय हो गया, पहला नंबर, ये पहला नंबर दिया हुआ है, उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय पूरा पहला नंबर हो गया। फिर उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ये दूसरा वाला पार्ट हो गया जो मैदानी पार्ट है। फिर भारतीय मरुस्थल, ये तीसरा पार्ट हो गया। फिर प्रायद्वीपीय पठार जो कि चौथा पार्ट हो गया यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का। उसके बाद तटीय मैदान, जो तटों पर मैदान पाए जाते हैं समुद्र की वजह से, वो हो गए तटीय मैदान 5वें नंबर पे। फिर आता है भारत के द्वीप समूह, जो छोटे छोटे लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो आ जाएंगे द्वीप वाले पार्ट में। अब यहाँ पे देखते हैं उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय की बात। तो हिमालय की जो उत्पत्ति है किस वजह से हुई, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराव की वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। अब इसकी बात करें, हिमालय जो है ये जम्मू कश्मीर लद्दाख से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। टोटल अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कब बना था, किस काल में अगर पूछा जाए तो टर्शरी काल में ये बना था। अब ROE वाला जो ग्रुप है उसमें टर्शरी काल कब था, ये सब चीज़ें जो है उसमें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। PET के एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर पूछा जाए हिमालय किधर की तरफ चौड़ा है, किधर की तरफ सकरा है, तो पश्चिम के साइड यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वहाँ पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लगभग 400 किलोमीटर है और अपेक्षाकृत कम ऊंचा है। अगर बात करें पूर्वी एरिया से तो वहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है और सकरा है। तो पूर्व में बात करें तो यहाँ पे सकरा है, लगभग 160 किलोमीटर में ही फैल गया है और ऊंचाई लेकिन ज़्यादा हो गई है, अधिक ऊँचा है। पश्चिमी की एरिया की बात करें तो यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो गई है लेकिन जो ऊँचाई है वो कम है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करें, भारत की ओर जो है उत्तल में है, ये हिमालय पर्वत जो है भारत की ओर उत्तल है और तिब्बत की ओर ये अवतल है। तिब्बत की ओर ये अवतल है, भारत की ओर उत्तल है। आगे बात करते हैं यहाँ पर
उत्तर से दक्षिण हिमालय को निम्न प्रकार से बांटा गया है। ट्रांस हिमालय कहा गया है, बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय आता है, फिर शिवालिक जिसे बाह्य हिमालय कहते हैं, फिर उत्तर पूर्वी वाले को जिसे पूर्वांचल पर्वत श्रेणियां कहा जाता है, जो उत्तर पूर्वी भारत में फैली हुई हैं। अगर एक पार्ट ये बना दे तो ये भी हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रादेशिक अगर संकल्पना की बात करें तो हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये प्रादेशिक विभाजन किसने किया है तो सिडनी बुर्डार्ड ने किया है। इनका नाम पूछा जा सकता है। अभी 4 पार्ट कौन कौन से हैं तो पहला है पंजाब हिमालय, ये नदियों के हिसाब से बांटा गया है। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच का जो पार्ट होता है उसे पंजाब हिमालय कहा गया है। इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर हिमाचल वाला जो एरिया है उसे पंजाब हिमालय कहा गया है। आगे जो बात करेंगे कुमाऊं हिमालय, जो ज़्यादातर उत्तराखंड वाले एरिया में सीमित है और इसका जो नदियों की बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच वाला जो हिमालय है उसे कुमाऊं हिमालय कहा गया है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है कुमाऊं हिमालय की। अगला है यहाँ पर नेपाल हिमालय, जो कि काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है नेपाल हिमालय। इसकी जो लंबाई है सबसे ज़्यादा, अगर पूछा जाए चारों में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है तो यहाँ पे नेपाल हिमालय की है और सबसे कम लंबाई किसकी है तो कुमाऊं हिमालय, इससे पहले वाले की। तो नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है और इसी में सभी प्रमुख जो पर्वत श्रेणी है सबसे ऊँची वाली यहीं पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट स्थित है, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, ये सभी नेपाल हिमालय के पार्ट हैं। आगे बात करेंगे असम हिमालय, ये तीस्ता से लेकर दिहांग नदी जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है उसके बीच फैला हुआ है। लंबाई इसकी है 750 किलोमीटर और यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं प्रमुख वो है कुला कांगड़ी, नामचा वरवा, नागा पहाड़ी, ये सभी असम हिमालय के पार्ट हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर अब ट्रांस हिमालय क्या होता है तो ट्रांस हिमालय या फिर इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में एक जोन पाया जाता है। इस जोन का नाम पूछा जा सकता है तो इसका नाम है इंडस सांगपो जोन। इंडस कहते हैं सिंधु नदी को, सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन सा जोन अलग करता है तो इंडस सांगपो जोन अलग करता है। अब ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ जो हमने देखी थी अभी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, याद रखिएगा। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है कि ये किस हिमालय का भाग है तो ये सभी ट्रांस हिमालय के भाग हैं। इसके अलावा जो प्रमुख ग्लेशियर हैं जैसे सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, वियाफो ग्लेशियर या फिर हिस्पर ग्लेशियर, ये सभी जो हैं ट्रांस हिमालय में आते हैं। काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा गया है, तो पूछा जा सकता है डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन, उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं तो काराकोरम को कहते हैं। लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है, याद रखिएगा सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच में बहती है तो लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। और यहाँ पे एक कटाव ये बनाती है, बुंजी के पास एक कटाव बनता है। भारत का सबसे गहरा गॉर्ज कौन सी नदी बनाती है तो सिंधु नदी बनाती है बुंजी के पास। और ये कितने मीटर का गॉर्ज बनाती है तो 5200 मीटर का। तो अगर कोई जो नदी है आ रही है ऊंचाई से और गिर के गड्ढा नुमा एक संरचना बना देती है, उसी को गॉर्ज कहा जाता है। आगे बात करते हैं बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, जिसे हिमाद्री कहा गया है। इसका 3 नाम है, बृहद हिमालय, महान हिमालय या फिर हिमाद्री। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो सिंधु नदी से लेकर नामचा वरवा, पूरा सिंधु से नामचा वरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है वहाँ तक ये फैला हुआ है। समानांतर वलय श्रेणियों से ये निर्मित है, वलयन से बना हुआ है ये बृहद हिमालय। इसके अलावा बृहद हिमालय लघु हिमालय से किससे अलग होता है, कौन से जोन से तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है इसे। इसके द्वारा ये बृहद हिमालय जो है लघु हिमालय से अलग होता है। प्रमुख पर्वत चोटियां कौन सी हैं बृहद हिमालय की तो सभी ऊंचाई वाली चोटियां यहाँ पर स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और इसे थोड़ी सी अभी बढ़ गई है 0.46, शायद इसमें बढ़ भी गई है, जिसमें चाइना और नेपाल ने मिलकर इसकी लंबाई फिर से नापी थी जिसमें कुछ पॉइंट बढ़ गई है। कंचनजंगा की बात करें तो 8598 मीटर है। मकालू 8481 मीटर है। सबकी ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा क्रम याद होना चाहिए। मकालू के बाद आती है धौलागिरी, उसके बाद नंगा पर्वत आता है, फिर अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी आती है, फिर नंदा देवी आती है, फिर नामचा वरवा आता है। ये प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां हैं बृहद हिमालय के पार्ट हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। जैसे बृहद हिमालय का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक ऊंचाई पर बर्फ मिलेगी। मतलब हम ऊपर चढ़ना चालू करें तो बर्फ जो है ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर मिलेगी पूर्वी भाग में, जबकि पश्चिमी भाग में थोड़ा कम दूरी पर जाकर ही बर्फ मिल जाती है। यहाँ पे जंगल वगैरह ज़्यादा होते हैं पूर्वी भाग में, अरुणाचल प्रदेश की साइड। आगे बात करते हैं बृहद हिमालय का जो पर्वतीय ढाल है वो उत्तर की ओर मंद है, दक्षिण की ओर तीव्र है। उत्तर की ओर मतलब अगर नेपाल की तरफ से चढ़ें, उधर के साइड से चलें तो आसानी से चढ़ा जा सकता है, लेकिन दक्षिण की साइड अगर इंडिया की साइड से चढ़ें तो बहुत तीव्र ढाल बना हुआ है। बृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग में ही गंगा, यमुना और उनकी कुछ सहायक नदियों का उद्गम होता है। सभी नदियां हिमालय से ही निकलती हैं लगभग।
पर्वत श्रेणियों को काट कर बहने वाली पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं? पूर्ववर्ती नदी किसे कहा जाता है? जो पर्वत श्रेणियों को काट कर बहती हैं। सिंधु नदी इसमें आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, अलकनंदा आती है। तो ये सभी पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो केटू है। आगे बात करते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय की, तो बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है ये। उसके बाद इसको जो है शिवालिक से अलग कौन सा फॉल्ट करता है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है लघु हिमालय को शिवालिक जो लास्ट वाला हिमालय उससे अलग करता है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 3000 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है औसतन। बृहद और लघु हिमालय के मध्य में बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं जहां पर्यटन बहुत विकसित हुआ है। तो इसमें कश्मीर घाटी आती है, लाहौल स्पीति आती है, कुल्लू घाटी आती है, कांगड़ा घाटी आती है। सब बृहद और लघु हिमालय के बीच के पार्ट है। आगे बात करेंगे, लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो महाभारत श्रेणी जो है किसका पार्ट है? लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय का पार्ट है। आगे बात करते हैं पश्चिम से पूर्व कुछ यहाँ पर श्रेणियाँ दी हुई हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो पीर पंजाल श्रेणी है मध्य हिमालय की सबसे ऊंची सबसे लंबी श्रेणी है पीर पंजाल। उसके बाद आती है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी की जो एक घाटी है कांगड़ा और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, धौलाधर का पार्ट है और ये सभी लघु हिमालय में आएंगे। उसके बाद आगे आती है मसूरी श्रेणी, उत्तराखंड में स्थित है, लघु हिमालय में। फिर महाभारत श्रेणी है, नेपाल में स्थित है, लघु हिमालय में। आगे बात करते हैं जो घास के मैदान कुछ पाए जाते हैं, जैसे हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घासों के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें मर्ग कहते हैं। उत्तराखंड में इसे बुग्याल कहा जाता है या फिर प्यार कहा जाता है। तो मर्ग, प्यार, ये बुग्याल ये सभी सेम है। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार और जम्मू कश्मीर में मर्ग। आगे यहाँ पर लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन कौन सी जो क्षेत्र पाए जाते हैं? तो शिमला पाया जाता है, मसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सभी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के पार्ट है। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में ही काठमांडू घाटी भी स्थित है, याद रखिएगा। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी जो कि नेपाल में स्थित है वो है। फिर है शिवालिक या फिर जिसे बाह्य हिमालय कहते हैं, तो सबसे दक्षिणी में है, सबसे कम ऊंचाई वाला हिमालय है ये किससे बना है? तो निक्षेपण या फिर वलन की उत्पत्ति से ये बना है। जो हिमालय से नदियाँ आती थी उसके बाद अवसाद लाती थी, उसका निक्षेप हुआ, उस पर वलन पड़ा, तो इस तरह से शिवालिक का निर्माण हुआ है। औसतन ऊंचाई इसकी 600 से 1500 मीटर है। अगर नवीनतम की बात करें हिमालय का कौन सा पार्ट जो है सबसे लास्ट में बना है, तो ये शिवालिक है। आगे है यहाँ पर पोटवार बेसिन से लेके असम के दिहांग तक ये फैला हुआ है शिवालिक पर्वत श्रेणी। पोटवार बेसिन कहाँ पे? पाकिस्तान में। उसके बाद असम के दिहांग तक फैला हुआ है। फिर शिवालिक का सबसे निचला जो पार्ट होता है उसे जो दलदली एरिया होता है, जहाँ पे नदियाँ जो है पत्थरों से निकलने के बाद सामने दिखती हैं, उसके बाद दलदल का निर्माण करती हैं, उसी को कहते हैं तराई। तो तराई एरिया किसका पार्ट है? तो शिवालिक का सबसे निचला पार्ट है। फिर आते हैं शिवालिक और उत्तरी जो मैदान है उसके बीच में जो फॉल्ट पाया जाता है उसे कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट किसके बीच स्थित है? शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच में स्थित है। इसे HFF भी कहा जाता है। फिर शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कौन सा एरिया स्थित है? तो देहरादून और हरिद्वार जो है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच के पार्ट आते हैं। अब उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करें जिसे पूर्वांचल पर्वत श्रेणियां भी कहा जाता है, तो ऐसे फैला हुआ है नामचा बरवा से आके ऐसे तिरछा हो गया है, लगातार एक तीखा मोड़ बनाता है और इसकी जो उत्तर पूर्वी सीमा है ये निर्धारित करती है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद ये तिरछा हो गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ उत्तर पूर्वी भारत की। तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला पहाड़ी है, मिरी, अबोर, मिसमी जो भी हमने देखा था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर एक पहाड़ी जिसका नाम है पटकाई बोम, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही आएगी। आगे यहाँ पर नागालैंड में नागा पहाड़ी, इसके बाद मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी। इसके अलावा बरेल श्रेणी एक है जो कि असम, मणिपुर और नागालैंड तीनों में फैली हुई है बरेल श्रेणी। फिर आती है मिकर श्रेणी। मिकर कहाँ पे है? तो ये असम में है। फिर मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा PT या फिर RO एरो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप 7355459135 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें सभी शॉर्ट नोट वगैरह आपको टेस्ट और क्विज के साथ ही सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लास।